है वो कुछ बोले इस पर। इतना आप लोगों को घबराहट है दीदी से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रूबिका जी मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ जो मेरी बात में रह गई थी, वो ये है कि देखिए अगर ये वक्फ कानून के कारण होता, इन लोगों ने तो बहुत नेशनल चैनल पे भड़काने की कोशिश करी, जंतर मंतर पे भीड़ कर देंगे, यूपी को घेर देंगे, कहीं कोई मुसलमान नहीं उतरा। देश का, भारत का मुसलमान जान रहा है कि गरीब मिस्कीन यतीम मुसलमानों के हक में है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन बंगाल में ही इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत है। उन लोगों को बहाना चाहिए था एक चिंगारी को आग बनाने का, वो बहाना उनको मिल गया है। ओके, अनुराग भदौरिया आज क्या लाए अपने पिटारे में सर? जी, ममता दीदी को, उनकी सरकार को, उनके सिस्टम को बचाने के लिए खुल जा सिम। अब मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं, इतनी कृपा कम से कम कीजिएगा, लोकतंत्र बचाए रखिएगा। कहते हैं ना कि औरों के ख्यालात की लेते हैं खूब तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मैं जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी तो देखो, क्या दलित हिंदू नहीं है? 80 से 90 हजार आगरा में नंगी तलवार लहरा रहे थे। ये क्या कानून व्यवस्था है? और एक उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की 3 नंबर पार्टी के नेता हैं, उनको गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। कहां गया बुलडोजर? सन्नाटा क्यों है? कहीं कोई बातचीत क्यों नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नेता को गोली मारने की बात, और दलित सांसद जिसके आगरा में जाके तलवारें लहराई गई। क्या ये लोकतंत्र था? क्या वहां पे नई कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैं फिर कहता हूं, मैं फख्र से कहता हूं, मैं छत्री हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और छत्री का धर्म होता है सच बोलना, लेकिन देश पहले है मेरे लिए, संविधान पहले है, और संविधान और देश की बात होगी तो उससे जाति धर्म से ऊपर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या, भारतीय जनता पार्टी को यहां राजनीति दिखाई पड़ रही है। वो राजनीति करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। मैंने सुना बीजेपी के नेता को पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन आगरा की बात नहीं कर रहे हैं। कहां है वो लोग? किसके पे एफआईआर हुई? किस पे बुलडोजर चला? आगरा से आप बताइए ना कितना। अच्छा, तो अब तक सुन तो, हाँ ठीक, आपने सवाल पूछा, इसके मतलब आप दलित को हिंदू नहीं समझते क्या? नहीं सुन लीजिए, अच्छा मैंने तलवारें लहराई जाए, धमकी दी जाए, जब सुनिए जब मौत हो जाएगी तब जाके नींद खुलेगी क्या? आप क्या चाहती हैं? राणा सांगा पर उसी मुर्शिदाबाद के पास में एक मालदा भी है, प्रोटेस्ट किया, उसी मुर्शिदाबाद के, आप यहाँ पर भी दे रहे हैं ना, मुर्शिदाबाद के पास एक मालदा है ना, तो मुझे ये बताइए, सुनिए तो हिंसा हुई है तो मुझे बताइए, नाम पे नहीं बोला जा रहा है आपसे, हिंसा हुई है? सुनिए ना, अगर यही तलवार, सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूँ, यही भी कोशिश सुन तो लीजिए, यही तलवार अगर दूसरे समुदाय के लोगों ने, भी कोशिश करें, सुन लीजिए, यही तलवार बोलने दीजिए आप। अरे मैं अपनी जवाब दे लूं, फिर यही तलवार दूसरे समुदाय के लोगों ने या दूसरी जात के लोगों ने अगर पीटीए ने लहरा दी होती तो अब तक आप जेल में डाल देते, देशद्रोह का मुकदमा लगा के, तलवारें लहराते हुए प्रोसेशन निकाला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, उसमें कोई बहस नहीं हुई थी। तैयार है, लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं बहस होगी, क्यों नहीं होगी बहस? जवाब दीजिए, आपके बोलने से बहस नहीं होगी, क्या होगी बहस? आपके देश में लोकतंत्र चलता है, संविधान चलता है, आप ऐसे कोई करनी सेना आएगी, दलित परिवारों ने आगरा से पलायन किया है, अपनी सेना बना लेंगे, नंगी तलवारें लहराई करनी सेना ने, कितने दलित परिवारों ने पलायन किया है? नाम बताइए मुझे मिस्टर हरपुर का, खड़ी होती है, नाम बताइए मुझे, डिजिट बताइए कितने लोगों ने पलायन किया है? बेशर्मी, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। 500 घर बेघर हो जाते हैं, दुकानें जल जाती है, पर आपको परेशानी नहीं होती है। आगरा में नंगी तलवारें कैसे लहराई? अरे मैं कह रही हूं हिंसा हुई, और जिस दिन सांसद जी के घर के बाहर जाकर इन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी थी, मैं यहां खड़ी थी और इन लोगों का विरोध कर रही थी। आगरा को आप यहां से कंपेयर कर रहे हैं। अरे उस मां की बिलकती आवाज तो सुन लीजिए, क्यों इधर उधर दाएं बाएं करते हैं? आप क्षत्रिय हैं तो फिर क्षत्रिय की तरह बोलना सीखिए अनुराग जी। ये जो जल जल कर फूक फूक कर खत्म कर दिया इन सारी चीजों को बताइए, और आप आगरा से इस बात को कंपेयर प्रॉफिट किया वो सब